Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Welcome to the second session of our Learn and Lead Fellowship program. आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है, इसका हमारी लाइफ के साथ ताल्लुक़ क्या है, और हाउ टू डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट, और एंड वाई, ज़रूरत क्यों इसकी हमें है इन आर लाइफ्स। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम आपके अपने आज के सेशन में एड्रेस करेंगे। सो लेट्स गो टू आवर स्लाइड्स। हमने अपना पहला टॉपिक कम्युनिकेशन का पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को किस तरह थ्रू कम्युनिकेशन, बात करके, बात समझा के किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। Now, the most important thing in your educational career, in your professional life and in your personal life is your mindset. जैसे एक कोटेशन है कि a man is known by the company he keeps, इसी कोटेशन के साथ ही हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि एक इंसान ज़िंदगी में क्या कुछ अचीव करेगा, क्या बनेगा और किस तरह की उसकी लाइफ होगी। आइदर वो खुशी वाली होगी, डिप्रेसिंग होगी, किस तरह की होगी। दीज ऑल डिपेंड अपॉन कि उस बंदे का माइंडसेट क्या है, वो सोचता क्या है अपने बारे में। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड देन अपने इर्द गिर्द के माहौल, लोगों और चीज़ों के बारे में। सो व्हाट इज़ अ ग्रोथ माइंडसेट, इसको हम आज एड्रेस करेंगे। ये एक ब्रीफ सी आउटलाइन है हमारे सेशन की। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट है क्या। इस क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले हम पिछली स्लाइड पर चलते हैं कि जैसे मैंने कहा कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप सोचते किस तरह हैं वो चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, एंड एट द एंड रिज़ल्ट आता है और वो एक्सपेक्टेड नहीं होता। लाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आउट ऑफ 550 आपके 430, 450, 500 के राउंड अबाउट मार्क्स आएंगे, बट वो आ जाते हैं 325, 330। तो मोस्टली लोगों का हमारे यहाँ जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि बस ख़त्म, कहानी गए। हालांकि होना क्या चाहिए, और ये क्यों होता है माइंडसेट, जो मैंने पहले बताया मोस्टली लोगों का होता है क्योंकि उनका मकसद नंबर होता है कि नंबरों के लिए हम पढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ के पीछे फिर डेफिनेटली जिस चीज़ के लिए आपने पूरा साल मेहनत की, एट द एंड अगर वो नहीं आपको मिलती तो आप डिप्रेस होंगे, आप परेशान होंगे और आपको लगेगा कि यार ये गलत हुआ है मेरे साथ, ऐसा नहीं था होना चाहिए। बट इफ़ यू हैव इन माइंड के नंबर आ जाए ना आए, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। द मेन थिंग इज़ कि मैं सीख क्या रहा हूँ, मैंने नॉलेज क्या गेन किया, मैंने इस सिनेरियो से लर्निंग क्या हासिल की। इफ़ दिस इज़ योर माइंडसेट, फिर नंबर्स मैटर नहीं करते। फिर आपको पता होगा कि आई एम बेटर देन द पर्सन 1 ईयर अगो। कि अगर मेरा नाम उमैर है, अबूज़र है, महनूर है, कुछ भी है, तो अगर मैं बेहतर हूँ 1 साल पहले वाले उमैर से, 1 साल पहले वाली महनूर से, देन इट्स ओके, नंबर डजेंट मैटर। ठीक है, हाँ मैटर करते हैं अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और कंपटीशन वाली आपकी डिग्री है, सारा कुछ है। बट स्टिल इफ़ यू ट्राई टू गेट द रिक्वायर्ड नॉलेज, अगर आप उस चीज़ का कॉन्सेप्ट लेते हैं, नॉलेज अच्छे तरीके से गेन करते हैं, देन आई एम श्योर कि आपके नंबर ज़रूर आएंगे। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक बंदे को आता सारा हो और उसके नंबर ना आए। तो ये लाज़िम व मलज़ूम चीज़ है, हम इन दोनों को अलहदा नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप सिर्फ नंबरों के लिए मेहनत करेंगे तो फिर नंबर ही आएंगे, फिर नॉलेज आपको उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका फोकस होगा कि मैंने बुध वाले दिन पेपर है तो मैं हफ्ता इतवार सोमवार मंगल ये 4 दिन लगा के मेहनत करूं, पेपर की तैयारी करूं। वो चीज़ आप कितनी देर रिटेन करते हैं, उसका आपके माइंडसेट पे क्या असर आता है, आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। इट डजेंट बॉदर यू। क्यों? क्योंकि आप बुध वाले पेपर की जस्ट तैयारी कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ माइंडसेट वर्क्स, कि आपको एक कंप्लीट न्यू वर्ल्ड से ये इंट्रोड्यूस करवाता है कि आपने चीज़ों को लेके कैसे चलना है।
व्हाट इज इट? अ बिलीफ डेट एबिलिटीज एंड इंटेलिजेंस। अब हमारे यहाँ जो मोस्टली बात कही जाती है कि यार वो क्यों पढ़ गया क्योंकि उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, वो क्यों पढ़ गया क्योंकि वो लायक है, वो क्यों पढ़ गया क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, वो क्यों पढ़ गया क्योंकि वो अच्छा खाता पीता है, अच्छा लाइफस्टाइल है। जितने मर्जी बहाने बना ले वो तो ख़त्म नहीं होते। बट द वन थिंग वी हैव टू नो एंड वी हैव टू लर्न इज के हर चीज़ सीखी जा सकती है। अगर एक बंदा बाय बर्थ अच्छा स्पीकर है, डैट डजेंट मीन कि आप नहीं बन सकते, आप भी बन सकते हैं। अगर एक बंदा अच्छा पेंटर है, क्योंकि उसके फादर पेंटर हैं या उसने अपने फैमिली में किसी को करते देखा, बचपन से प्रैक्टिस करता रहा और वो उस लेवल तक पहुंच गया, फाइन, इट्स गुड। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उसकी फैमिली में कोई बंदा था तो वो कर पाया और आपकी फैमिली में कोई नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। यू कैन बी द फर्स्ट वन। तो इस बात में कभी नहीं रहना कि वो इसलिए कर गया क्योंकि वो इंटेलिजेंट था, वो इसलिए कर गया क्योंकि उसके पास टैलेंट था। नहीं, टैलेंट एंड इंटेलिजेंस एंड स्किल, ऑल दीज थिंग्स कैन बी यू कैन से प्रैक्टिस्ड एंड कैन बी एक्वायर्ड, सीखी जा सकती हैं, डेवलप की जा सकती हैं। सो थ्रू एफर्ट, लर्निंग एंड परसिस्टेंस, इन तीन चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाते हैं और इनको अपने साथ ज़ोर से पकड़ के रख लेते हैं कि इनको मैंने कहीं नहीं जाने देना, ना मैंने मेहनत छोड़नी है, ना मैंने लर्निंग छोड़नी है एट एवरी डे ऑफ माई लाइफ, एंड परसिस्टेंस, कि जो एक दफ़ा सोच लिया वो करके उसका फाइनल रिजल्ट लेके, आइदर इट इज़ इन योर डोमेन और इन योर यू कैन से एक्सेप्टेंस और नॉट, आपके हक में है या नहीं है, इट डजेंट मैटर, रिजल्ट लेके उससे साइड पे हटना है, डेट इज़ योर परसिस्टेंस। एग्जाम्पल आ गई जी कि हम कोई भी नया स्किल लर्न करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इट डजेंट डिपेंड कि कोई बंदा कितना काबिल है, उसके पास बैकग्राउंड कैसा है, वो क्या करता है क्या नहीं। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस एंड योर बिलीव कि मैं कर सकता हूँ। अब जब हम एक चीज़ के फ़ायदे बता रहे हैं तो उसके कंट्रास्ट में जो चीज़ अवेलेबल है या मौजूद है उसका डिफरेंस भी हमने देखना है कि एक चीज़ गलत क्यों है और दूसरी अच्छी क्यों है। जैसा कि ग्रोथ माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं तो इसके कंट्रास्ट में फिक्स माइंडसेट होता है। जैसे रात की ज़िद जो है वो दिन है, बुराई की ज़िद अच्छाई है, इसी तरह ग्रोथ माइंडसेट की ज़िद जो है वो फिक्स्ड माइंडसेट है। वो कैसे होता है? फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा बैठा है और वो ये सोच रहा है कि हर बुरा काम मेरे साथ ही होता है, मेरे ही नंबर कम आते हैं, मेरे ही दोस्त मुझे छोड़ जाते हैं, मेरी हर एक से लड़ाई होती है, टीचर मेरी ही गलती निकालते हैं, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता और मैं जो भी शुरू करता हूँ वो ख़राब हो जाता है, सो एंड सो फोर्थ। यहाँ आपके पास पॉइंट्स लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा। तो जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला क्या कहता है कि अगर मैं फेल हुआ हूँ तो ज़िंदगी तो नहीं ख़त्म हुई, फेल हुआ हूँ ना, दोबारा कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट अगेन। उसके बाद वो जो चैलेंजेस हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से देखता है कि ये फिक्स माइंडसेट वाला देखेगा कि हाय हाय मसला आ गया, ख़त्म, तबाह, अब नहीं मैं कुछ कर सकता। जबकि जो ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा है उसको कुछ चैलेंज आएगा तो वो उसमें इंटरेस्ट लेगा कि यार इसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, और जब वो उसको सोल्यूशन में लगेगा वो मसला भी हल हो जाएगा, उसकी लर्निंग भी हो जाएगी और वह लाइफ में आगे चला जाएगा। दिस इज़ द थॉट प्रोसेस दैट वी हैव टू डिवेल्प कि कोई कुछ भी हो रहा है लाइफ में, बुरा है अच्छा है जो भी है, योर फोकस शुड बी ऑन लर्निंग कि मुझे यहाँ से सीखने को क्या मिल रहा है और मैंने यहाँ से निकलना कैसे है। अगर आप वहीं के वहीं रहेंगे कि जैसे भी थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले ही मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था कि अगर आप किसी पॉइंट पे अपनी लाइफ में आपको ज़रूरत है कि आपने एक गैप है उससे जंप करना है, कोई खाई है, जंप करके दूसरी तरफ जाना है, डेट इज़ द एग्जैक्ट मोमेंट कि आप डर रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, गिर जाऊंगा, डेट इज़ द एग्जैक्ट मोमेंट डेट यू जंप, अदरवाइज यू वुड बी इन द सेम प्लेस फॉर योर होल लाइफ। आप वहीं फंसे रहेंगे, आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि कोई काम करने की ठानी है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, मरना हमने वैसे भी है, अगर अपना पैशन परस्यू करते हुए मर जाएंगे तो उससे अच्छी कौन सी बात है। तो कोशिश जारी रखें और अपना काम जो है उसको कंप्लीट करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ के रिज़ल्ट आपके हक में आता है या नहीं आता,
काम मुकम्मल होना चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। रिजल्ट्स जो है वो अल्लाह ताला ने देने हैं। देन एम्ब्रेस कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। उनके कोई बंदा गलती निकालता है तो वो शुक्रिया अदा करते हैं कि यार बड़ी मेहरबानी, तुमने मुझे मेरी गलती बताई, ये आइंदा मेरी गलती नहीं निकलेगी। आपने यूफोन की एड्स में एक एक्टर देखा होगा, ग्लासेस वाला, अदील हाशमी नाम है उनका। उनकी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं एक अमेरिका के बिजनेसमैन से मिला, तो उनसे मैं वैसे जनरल बात कर रहा किसी टॉपिक पे, तो मैंने कहा जी यहाँ आप अगर मैं कुछ मतलब आपकी गलती निकालूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? उन्होंने कहा कि मुझे बुरा क्यों लगना है, मैं तो आपका शुक्रगुजार होऊंगा कि उस दिन के बाद मैं लाइफ में कभी उस पॉइंट पे दोबारा गलत नहीं हो पाऊंगा, कि मेरी एक दफ़ा गलती निकल जाएगी। और हमारे लोगों का मसला क्या है कि तू मैनू गलत किंज किया, तेनू बहुता पता है, मेरी जिन्नी तेरी उम्र है और ना मेरा एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि वो बंदा फिक्स्ड माइंडसेट का है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला, वो चाहे टीचर है, वो स्टूडेंट है, वो आपके पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, उनको अगर आप उनकी गलती बताएंगे तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि थैंक यू। हाँ, और गलती इस तरह हो कि रीज़न के साथ आप बताएं कि ये ऐसे नहीं ऐसे है और इसका रीज़न ये है, और फिर वो उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ ये मेरी गलती थी, मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। डेट इज़ व्हाट ग्रोथ माइंडसेट इज़। देन फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द एंड रिजल्ट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारा मकसद काम को कंप्लीट करना है, एंड रिजल्ट लाना नहीं। जबकि फिक्स माइंडसेट वाला बंदा क्या कहता है, कहता है मैं करके दिखाऊंगा, मैं बताऊंगा मैं ये कर सकता हूँ, ये है वो है, और जो भी हो जाए मैं करके दिखाऊंगा। तो दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क्स। जो भी हो जाए वो जो फिर जो होता है वो हमसे देखा नहीं जाता लाइफ में। तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि जो भी हो जाए, अपने अंदर ह्यूमिलिटी पैदा करके ये कहना चाहिए कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेट्स सी व्हाट कम्स आफ्टर। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, मैं अपना 100% दूंगा, मैं अपना गिवन टास्क कंप्लीट करूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करूँगा। देन वील सी कि हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आता है। देन लर्न एंड ग्रो फ्रॉम फेलियर्स। एक कोटेशन है, या इसको आप सेइंग कह लें, कि अगर आप लाइफ में किसी चीज़ में फेल होते हैं और उसको अगेन स्टार्ट करते हैं, तो आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे, यू आर स्टार्टिंग विद द एक्सपीरियंस के मैंने कौन कौन सी गलती दोहरानी नहीं है और मैंने कैसे इम्प्रूव करना है। डेट इज़ द मेन थिंग। हारना बुरी बात नहीं है, हार के उसी जगह पे बैठे रहना बुरी बात है। सो एम्ब्रेस योर फेलियर, और उसको आप एक्सेप्ट करके उसको ज़िंदगी में आगे लेके चलें, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। क्यों? क्योंकि जो सक्सेस है ना, वो कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है, उधर आपकी लर्निंग फ़ौरन रुक जाती है। मैं लेट से कि एक क्रिकेट मैच जीत लिया, वर्ल्ड कप जीत लिया, एंड आई विल बी डन फॉर लाइफ कि हाँ मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं तो वर्ल्ड कप जीत लिया, फलां को ऐसे आउट किया, फलां को इतने छक्के मारे, ये किया वो किया, हमारी टीम को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बट जो टीम हारती है, जो फेल होती है, उनके सामने अगेन चैलेंज आ जाता है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी आना है, उसके लिए हमने तैयारी करनी है, हमने प्रिपरेशन करनी है। वो 4 साल उसी काम में लगा देते हैं। दिस इज़ व्हाट लर्निंग फ्रॉम फेलियर इज़ एंड ग्रोइंग फ्रॉम फेलियर इज़। कि वहाँ बैठ जाना मकसद नहीं होता, उस चीज़ को यूज़ करके तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना, अपनी हार्डरामी को छोड़ के चीज़ों को एक्सेप्ट करके दोबारा अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ आना, डेट इज़ व्हाट ग्रोथ माइंडसेट इज़। लास्ट पॉइंट मैं इस स्लाइड से डिस्कस करूँगा कि वो दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होते हैं। लेट से मैंने किसी को कोई चीज़ सिखाई और उसने मुझसे बेहतर आउटकम ले आई। मैं कुछ अर्निंग कर रहा था, वो मेरे से अच्छा उसको क्लाइंट मिला, उसने बेहतर अर्निंग स्टार्ट कर दी। आई शुड बी इंस्पायर्ड कि यार ये मेरा स्टूडेंट है और इसको जो बेसिक मैंने सिखाई, आगे उसकी अपनी एक्सपर्टीज़ थी, उसका इंटरेस्ट था, उसकी थर्स्ट थी, भूख थी नॉलेज की, दूसरी चीज़ों की, जो उसने सीख के तो इम्प्रूवमेंट लाई। आई शुड बी इंस्पायर्ड कि उसने किया, मैं भी कर सकता हूँ। हमारे यहाँ मसला क्या होता है कि वो जीत कैसे गया, उसको जीतने नहीं देना। हालांकि जब आप इकट्ठे चलते हैं, जो चीज़ आपको पता है वो आप दूसरे को बताएं, जो उसको पता है वो आपको बताए, तो इस तरह जो कंपेनियनशिप का एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है वो थ्रू आउट लाइफ चलता है, और उसमें ना हसद होता है, ना लालच होता है, और ना ही आप किसी का बुरा सोचते हैं। आप सब इकट्ठे ग्रो करते हैं और इस तरह एक बेहतर और पढ़ा लिखा मुआशरा जो है वो हम तश्कील दे सकते हैं। जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो आगे भी वन वे और अदर डिस्कस हो जाएंगे, अगर नहीं होते तो आप इसकी
नेट से भी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इसके पीछे साइंस क्या है, कि हम किस तरह इसको डेवलप कर सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं ग्रोथ माइंडसेट के। तो एक कंसेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा ब्रेन जो है इट इट एक्सेप्ट थिंग्स जिनको हम रिपीटेडली करते हैं, और आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ों को खुद ही रिपीट करने लग जाता है और उनको एक पीरियोडिक फंक्शन में डिवेल्प कर देता है कि वो खुद ब खुद होती जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कोई साइकिल चलाता है या बाइक चलाता है तो यू मस्ट रिमेंबर के देर वॉज अ टाइम कि आपको बैलेंस करना पड़ता था और आप साइकिल पे बैठते थे तो कभी एक पैडल कभी दूसरा और गिर जाते थे, कभी दाएं कभी बाएं, फिर आपने थोड़ी सी चलानी फिर गिर जाना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस बढ़ता गया। एंड देर वॉज अ टाइम कि आप भूल ही गए कि मैंने जब बाइक पे बैठना है तो बैलेंस करना है। क्यों? क्योंकि वो थ्रू प्रैक्टिस आपके ब्रेन ने एक चीज़ एडजस्ट कर ली कि यार ऐसे ऐसे मैं अपनी बॉडी को रखूँगा, इस तरह चीज़ें होंगी तो ये काम ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम मसल मेमोरी भी कहते हैं और इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं कि थ्रू एफर्ट एंड प्रैक्टिस आपने एक स्किल डेवलप कर ली। अब जैसे बड़ी इजी सी एग्जांपल है कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो आप में से आई थिंक सो कि बहुत कम लोग होंगे जो अब कीबोर्ड की तरफ देख के टाइपिंग करते होंगे। आपका ध्यान चैट पे होता है और आप जो सोचते हैं वो लिखा जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपके थम्स को, आपके ब्रेन को पता है कौन सा लेटर किधर है, उनकी न्यूरोप्लास्टिसिटी हो चुकी है। वो एक हमारा ब्रेन जो है इट इज़ ओपन टू ऑल द अपॉर्चुनिटीज़। इसको आप बुरे काम पे लगाएंगे ये उसमें आदी हो जाएगा, अच्छे पे लगाएंगे अच्छे पे आदी हो जाएगा। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरफ लेके जाते हैं। सो दिस इज़ द थिंग बिहाइंड ग्रोथ माइंडसेट कि एनीथिंग कैन बी लर्नड एंड कैन बी एनी स्किल कैन बी डिवेल्प। अब आप बाइक जो चलाते हैं लोग या गाड़ी ड्राइव करते हैं, उनको कभी दोबारा सोचना नहीं पड़ा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि इस टाइम मैंने दूसरा गियर लगाना है, तीसरा लगाना है, या इस टाइम गाड़ी कौन से गियर में चल रही है। कभी वो लीवर की तरफ नहीं देखेंगे। ऑलरेडी देयर ब्रेन नोज कि अब स्लो करनी है तो गियर कम करना है, ब्रेक लगानी है, और बार बार उनको रेस और ब्रेक पैडल्स पे भी देखना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो एक उनकी हैबिट डेवलप हो गई है और उनका ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है। दिस इज़ हाउ यू डेवलप स्किल्स एंड यू कैन से इम्प्रूव योर सेल्फ। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इंक्रीज्ड रेजिलियंस एंड मोटिवेशन। अब जो ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा है, जो अपने फेलियर में भी कह रहा है कि यार इसमें से मैंने देखना है मेरी गलती क्या है और मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूं, तो उस बंदे को कोई हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बंदा हारता तब भी है जब वो फेल हो और उधर ही बैठा रहे। जब वो देखेगा कि मैं यहाँ से क्या चीज़ नई लर्न करके आगे चल सकता हूँ, तो डेट इज़ द मूवमेंट जिसको हम कहते हैं कि उसमें रेजिलियंस है। वो रुकता नहीं, वो हर मुश्किल के बावजूद चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, और यही चीज़ उसको मोटिवेट करती है कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा नहीं, 10वीं दफ़ा चाहे हो। वो आपने आई थिंक मैट्रिक में है या एफएससी में वो स्पाइडर वाली स्टोरी जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट ने देखा कि वो गार में 7 दफ़ा गिरी और 8वीं दफ़ा ऊपर उठ के चढ़ गई और वो कामयाब हो गई। तो उधर से उसने मोटिवेशन ली और वो जाके लड़ा और जंग जीत गया। दिस इज़ व्हाट थिंग ड्राइव्स यू, कि जब आपने एक चीज़ ठान ली, आपके ब्रेन ने इसको देख लिया कि यार ये मैं कर सकता हूँ काम, तो वो करेगा अनटिल अनलेस कि आप हिम्मत ना हारें। देन इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड लर्निंग। आप हर आउटकम से, वो अच्छी है वो बुरी है, सीखना चाह रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, तो इससे आप कॉन्टीन्यूस लर्निंग के फेज़ में रहेंगे थ्रू आउट योर लाइफ एंड आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। क्यों? क्योंकि किसी बंदे को कहना नहीं पड़ रहा कि महानूर पढ़ लो या अबू ज़र आपकी वीडियो आ गई या देख लो, आपका ये वीकली असाइनमेंट रहती है इसको कर लो। यू नो कि अपने लिए मैंने काम करना है और आपका माइंडसेट जो है वो कॉन्टीन्यूस लर्निंग के ऊपर है। तो फिर आप बजाय इसके कि किसी नए ड्रामे की किस्त का इंतज़ार करें, आप इंतज़ार करते हैं कि अगली फ़लाँ यूट्यूबर की अगली लर्निंग की वीडियो कब आनी है जिसको देख के मैंने कुछ सीखना है नया। थर्डली, इन्हांस्ड मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग। इंसान जब भी ओवर थिंकिंग करता है वो कब करता है कि वो फ्री बैठा हुआ है या किसी चीज़ की टेंशन ले रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप काम कर रहे होते हैं, आपका फोकस उस काम पे होता है, ना तो आपको टाइम का पता चलता है कितनी जल्दी वो गुजर गया और ना ही आपको इधर उधर के ज़्यादातर ख्याल आते हैं।
तो ये कहा जाता है कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो जब आपका माइंडसेट बना हुआ है कि मैंने कंटिन्यूस लर्निंग करनी है, मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है, देयर इज़ अ वेरी लिटिल चांस कि आप फ्री बैठेंगे, आप ओवर थिंकिंग करेंगे और आप डिप्रेशन में जाएंगे। सो दिस होल थिंग ओवरऑल इम्प्रूव्स योर मेंटल हेल्थ, और जिसका दिमाग सेहतमंद है उसका सारा जिस्म सेहतमंद है। इस चीज़ को आई डोंट थिंक सो कि मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अब आगे हम पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। और हमारा जिंदगी दुनिया में आने का एक मकसद है। हमने सिर्फ खा पी के बच्चे पैदा करके नस्ल बढ़ा के मर के चले नहीं जाना। तो हमने कुछ करना है इस दुनिया में, कोई बेहतरी लानी है लोगों के लिए, निज़ाम के लिए, ओवरऑल इन्वायरमेंट के लिए। वो कब होगा जब हम अपना माइंडसेट लर्निंग वाला बनाएंगे और अपने ऊपर मेहनत करेंगे। जो इंसान खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकता, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो दूसरों को मोटिवेट कर सके कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। शायद अपने लफ्ज़ों से कर ले, लेकिन जब पीछे अमल नहीं है तो उसके लफ्ज़ों में भी वो तासीर नहीं होगी। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड लर्निंग। और इससे फिर जब आपको पता है कि मुझे कोई अगर काम नहीं आता लेकिन मुझे वो लाइफ में रिक्वायर्ड है, या मेरा शौक़ है कि मैंने कैलीग्राफी करनी है, मैंने सिंगिंग करनी है, मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखना है, मैंने फ़लाँ डिग्री करनी है, कुछ भी करना है, जब आपको पता है कि मैं प्रैक्टिस से इसको कर सकता हूँ, डेट्स इट। आपको और कुछ चाहिए नहीं लाइफ में। और आपकी जितने भी डर हैं, जितनी भी लिमिटेशंस हैं, कमज़ोरियां हैं, सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपके पास वो फार्मूला आ गया जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में और इस अपने पूरे सिनेरियो को बदल सकते हैं। देन बिल्डिंग रिलेशनशिप। जो बंदा ग्रोथ माइंडसेट वाला है ना, वो ना तो किसी से हसद करता है, ना उसको किसी चीज़ का लालच होता है। और रिश्ता वही कामयाब होता है जो बगैर किसी लालच और हसद के ओपननेस का हो, कि किसी ने आपको खुशी अपनी शेयर की, अपनी कामयाबी शेयर की, तो जस्ट मुंह पे एक झूठी स्माइल ना हो के यार मुबारक हो, बड़ी खुशी हुई, नहीं। आपका दिल खुश हो और अगले बंदे को भी पता चले कि यार इसको खुशी हुई है मेरी कामयाबी का सुन के। ये ना हो कि आप अंदर से जल भुन जाए। वो तभी होगा जब आप दूसरों से देख के इंस्पायर होंगे कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और आपके दिल से दुआ निकलेगी कि इसको ये कामयाबी नसीब हो और अल्लाह इसकी कामयाबी में बरकत दे और मुझे भी इस तरह का बनने की तौफीक दे। ये कब होगा? जब आप दूसरों से इंस्पायर होना सीखेंगे, जेलस होना नहीं। देन अचीविंग पर्सनल गोल्स। जब आपका ग्रोथ माइंडसेट बना हुआ है तो आपकी लाइफ में जो भी आपके पर्सनल गोल्स हैं वो आपके करियर के रिलेटेड हैं, आपकी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ किसी भी चीज़ के रिलेटेड है, आप उनको बड़े आसानी से अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वो अलादीन का चिराग आ गया जिसका नाम है ग्रोथ माइंडसेट, कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, मैं कुछ भी बन सकती हूँ। नेक्स्ट थिंग, प्रोफेशनल लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। हमने पर्सनल लाइफ में तो बात कर ली, हम रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, दोस्तियां बना सकते हैं, रिश्तेदारियों को जोड़ सकते हैं और सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं। बट व्हाट इन प्रोफेशनल लाइफ के दफ्तर में तो दोस्ती भी काम नहीं आती और उधर करनी भी नहीं चाहिए और 100 तरह की बातें हैं। बट व्हाट ग्रोथ माइंडसेट डज देयर इज़ कि आप, जैसे हमने सेकंड स्लाइड में बात की थी कि वो चैलेंजेस को एज अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। आप किसी न्यू जॉब पे गए, आपने वो काम कभी पहले नहीं किया, लेकिन आपका ग्रोथ माइंडसेट बना हुआ है और वो इंटरव्यू में पूछते हैं कि ये काम आपको नहीं आता, और आप उनको क्या कहते हैं? मुझे 2 वीक दें, मैं आपको करके दिखाऊंगा। और फिर आप उनको करके दिखा भी देते हैं। डैट इज़ योर विनिंग पॉइंट। डेट इज़ वट दे नीड फ्रॉम यू, एंड दे नीड अ पर्सन जो कि एट ऑल कॉस्ट काम बस कोशिश करना जानता हो, क्योंकि रिजल्ट्स एज आई सेड बिफोर हमारे हाथ में नहीं है। कॉन्टीन्यूस लर्निंग आपकी होगी, आपकी स्किल डेवलपमेंट होती रहेगी, तो आप जो है वो प्रमोशन गेन करते जाएंगे। आप एक जगह बैठे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो रेगुलर काम है कि आपने शीट्स फिल कर दी, आपने लोगों का ध्यान रख लिया, उनसे बातें कर ली, ये कर ली। जब आपका लर्निंग का माइंडसेट बना होगा, आप उस चीज़ से बोर हो जाएंगे कि यार मुझे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, कोई मज़ा नहीं आ रहा, वाइब नहीं आ रही इस काम में। वो जो वाइब है वो आपकी लर्निंग है। तो आप इस वजह से इंडस्ट्री या कोई जॉब नहीं छोड़ेंगे कि मुझे पैसे कम मिल रहे हैं या
मुझे माहौल अच्छा नहीं लगा, टॉक्सिक माहौल है, ये है, आप इस वजह से छोड़ेंगे कि यार मैंने जो सीखना था यहाँ से सीख लिया, अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नया चैलेंज उसको टेक अप करते हैं और उसको सॉल्व करके अपनी लर्निंग करते हैं। दिस इज़ व्हाट एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ पर्सन जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो ये आपने लाइफ में करना है। देन लीडरशिप एंड टीम वर्क। जो लीडर होता है ना, वो अपनी टीम को हुक्म नहीं देता, वो उनको ये नहीं कहता कि डू इट, ये काम करो, वो कहता है लेट्स डू इट, आओ मिल के करते हैं। वो उनकी हेल्प करे, चाहे रिसोर्सेज मैनेज करने में, चाहे उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में, उनकी ट्रेनिंग करने में, जैसे भी। तो वो जब टीम को पता होगा कि हमारा बॉस भी हमारे साथ लगा हुआ है काम करने में, वो उसके साथ कम्युनिकेशन अच्छी करेंगे, तो टीम वर्क जो है वो आपको फिर उस कामयाबी तक लेके जाएगा जिसका आपने कभी गुमान भी नहीं किया। लेकिन अगर बॉस ऑफिस में बैठे हैं और सिगार लगा हुआ है और चाय चल रही है, कॉफ़ी चल रही है, और वो जस्ट आपको घंटे बाद मैसेज करके कह देते हैं जी फ़लाँ काम भी हो जाना चाहिए, फ़लाँ भी हो जाना चाहिए, फ़लाँ भी हो जाना चाहिए, और फ़लाँ डेट को मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए, तो फिर आप कहेंगे कि ठीक है, जब वो डेट आएगी तो रिपोर्ट बना लेंगे, क्या ज़रूरत है अभी काम करने की। सो दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग डेट नीड टू बी कंसिडर्ड इन योर लाइफ। सेटबैक एंड फेलियर्स, आपको इट इज़ पॉसिबल कि आप अपना कोई प्लान कर रहे हैं डे जॉब पे, लेकिन अगले दिन आप जाते हैं तो पहली बात आपको सुनने को मिलती है डेट यू आर फायर्ड, घर जाएं, इंजॉय करें, सोएं। तो जब जो बंदा ग्रोथ माइंडसेट वाला है, वो सबसे पहले तो उसका क्वेश्चन ये होगा रीज़न। अगर रीज़न बता दिया जाता है तो फिर उसमें वो देखेगा कि क्या ये वाकई मेरी गलती थी। अगर उसकी थी, वो उसको एक्सेप्ट करके तो लाइफ में उसको इम्प्रूव करने की, या उसी रोल में या नेक्स्ट जहाँ भी जाता है इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज़ वो कोशिश करेगा कि वहाँ ही चीज़ों को क्लैरिफाई करके अगर वो रोल अपने लिए बचाया जा सकता है तो बचाए। लेकिन वो तभी होगा कि जब आप चीज़ों को पॉजिटिवली सोच रहे हैं, जब आपका जो नेचर है वो ही फिक्स्ड होगी और आप नेगेटिवली चीज़ों को सोचेंगे कि इसने मुझे निकाल दिया तो ठीक है, हम कौन सा भूखे मर रहे हैं, ये है वो है, और आप भी गुस्सा करके आ जाएंगे। दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। उनको फ़र्क नहीं पड़ना और आपका कुछ रहना नहीं। एंड व्हेन यू हैव ग्रोथ माइंडसेट, तो फिर आप जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि ये इशू आया, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो समटाइम्स आपके पास प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्यूशन मौजूद होता है कि इस तरह का इशू आएगा तो उसको मैंने कैसे एड्रेस करना है। तो इस तरह आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो सेटबैक्स आते हैं, मसले आते हैं, उनको भी एड्रेस कर सकते हैं। दिस इज़ द थिंग कि आप अब ग्रोथ माइंडसेट बना कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी है, खुद ही को पहचानना है कि ये खुद ही है क्या और मैं क्या हूँ, और मुझ में क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, क्या चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या अपने अंदर पैदा करनी चाहिए कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूँ जो कि ग्रोथ माइंडसेट रखता है और पॉजिटिव सोचता है और लोगों को इंस्पायर करता है। तो कैसे होगा? आप खुद से बातें करेंगे और अकेले में बैठ के खुद के बारे में सोचेंगे, लोगों को डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे वो कहा जाता है कि स्मॉल माइंड्स डिस्कस थिंग्स, लार्ज माइंड डिस्कस पीपल, एंड ग्रेटर माइंड्स डिस्कस आइडियाज़, इस तरह की कोई कोटेशन है। तो वो आइडियाज़ क्या हैं कि आप एक तो खुद को जानते हैं कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, और फिर आप सोचते हैं कि मैं अपनी इन स्किल्स को, जो मेरे अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो मेरी स्ट्रेंथ हैं, इनको यूज़ करके तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपनी सोसाइटी को, अपने बिजनेस को, किसी भी चीज़ को क्या फ़ायदा पहुंचा सकता हूं। दैट इज़ योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ग्रोथ माइंडसेट। फिर आप चैलेंज को एम्ब्रेस करते हैं। कोई इशू आ गया तो आप, यार है कि हो गया, इंज नहीं सी होना चाहिए, हो गया तो क्या हुआ, सोल्यूशन निकालो उसका, देखो क्यों हुआ और फिर उसको सॉल्व करो। दैट इज़ हु यू आर। और क्यों नहीं होगा, आप कोशिश करोगे तो हर चीज़ पॉसिबल है। देन लर्निंग फ्रॉम फीडबैक, लोगों से पूछो कि यार मैंने आपके साथ फलां फलां जगह काम किया था, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एम आई अ गुड टीममेट, क्या मैं एक अच्छा क्लास फेलो हूँ, क्या मैं अच्छा आपकी बहन या भाई हूँ, अम्मी क्या मैं आपका अच्छा बेटा या बेटी हूँ, या अगर नहीं तो मुझे क्या चीज़ अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट फीडबैक डज, कि वो आपको बताता है कि, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने कोर्स लॉन्च किया एम एस वर्ड का। ये मैं आपको बताने लगा हूँ कि अपनी मिस्टेक से बंदा कैसे सीखता है, और देन डेफिनेटली फीडबैक भी आता रहेगा तो उससे भी बंदा सीखता है।
तो मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन टाइम फिल किया, वो मैंने टेस्ट लेना था। अब उसमें मैं नेम का क्वेश्चन ऐड करना भूल गया। वो 3 बच्चों ने अटेम्प्ट किया, टेस्ट आ गया, मार्क्स आ गए, मुझे पता ही नहीं कौन सा टेस्ट किसका। आफ्टर दैट अब क्या होता है कि जब भी मैं कोई गूगल फॉर्म बना रहा होता हूँ, मुझे वो अपनी गलती याद आती है। अगर मेरा भी ध्यान दूसरों की गलतियों पर होगा, मुझे अपनी नहीं नज़र आएंगी, तो मैं वही गलती ज़िंदगी में कई दफ़ा रिपीट करूँगा। लेकिन जब मेरा ध्यान मेरी तरफ है, तो मैं सिर्फ एक दफ़ा गलती करूँ